हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1458 देख रहे हैं, मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सब सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे हमें दो एरे दी होंगी, nums1 और nums2, और हमें क्या करना है, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट रिटर्न करना है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेज ऑफ nums1 एंड nums2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें nums1 से एक सब सीक्वेंस उठाना है और nums2 से भी सेम लेंथ का सब सीक्वेंस उठाना है, और उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो हमारा जो सब सीक्वेंस है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसका मतलब कि एटलीस्ट हमें दोनों ही एरे से एक एलिमेंट पिक करना ही करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे जो सब सीक्वेंस है वो सेम लेंथ के होंगे दोनों एरेस में। तो लेट्स से अगर हमारी पहली वाली एरे ये है और दूसरी वाली एरे ये है, तो यहाँ से हम अगर 2 पिक करें और दूसरी वाली एरे से 3 पिक करें तो 2 × 3 = 6, और उसके अलावा -2 यहाँ से पिक करें और -6 अगर सेकंड वाली एरे से पिक करें तो -2 × -6 = 12। तो ओवरऑल जो हमारा सम आ रहा है इसकी वजह से वो 18 आ रहा है, और हम इसके अलावा अपना जो सम है किसी तरीके से मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास 11-12 में डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ा होगा जब हम लोग वेक्टर्स वगैरह पढ़ते थे। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम ऐसे निकाल सकते थे, a × d + b × e + c × f। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही डॉट प्रोडक्ट निकालना है अपने आंसर के लिए, और हमें ये मेक श्योर करना है कि ये मैक्सिमाइज़ हो। ठीक है, तो हमें जो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट होगा वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास nums1 और nums2 एरे दी होंगी तो हम लोग कैसे चूज़ कर रहे होंगे किसी भी स्टेज में, या तो हम क्या कर सकते हैं, num1 का जो करंट इंडेक्स है उसको स्किप कर दें, या फिर हम nums2 का करंट इंडेक्स स्किप कर दें, या फिर हम दोनों ही इंडेक्सेस को कंसीडर करें और उनको मल्टीप्लाई करके अपने आंसर में ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी जो दो सब सीक्वेंस हैं वो सेम लेंथ के होने चाहिए, इसलिए जब भी हम पिकअप कर रहे होंगे ना कोई भी वैल्यू, तो हम दोनों में पिकअप कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स अगर हमने पहला वाला इंडेक्स स्किप कर दिया nums1 में, और हम लोग अभी इस इंडेक्स पे आ गए हैं, लेकिन हमारी जो nums2 वाली एरे है हम लोग उसमें इसी इंडेक्स पे रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके -72 ला सकते हैं। तो ऐसे करके हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम अपने सारे सब सीक्वेंसेस को कंसीडर करें। तो ये वाला जो काम है हम रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं इजीली। तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन कैसा होगा, तो हमारे रिकर्सिव हेल्पर फंक्शन में हम nums1 का इंडेक्स भेजेंगे और nums2 का इंडेक्स भेजेंगे। तो इनिशियली हमारा जो इंडेक्स रहेगा वो 0 0 रहेगा। तो एट एनी पॉइंट हमारे पास 3 चॉइसेस होंगी। तो पहली चीज़, या तो हम nums1 के इंडेक्स को स्किप कर सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट इंडेक्स से हमारा आंसर निकालो। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि nums1 का इंडेक्स सेम रखेंगे, लेकिन nums2 का इंडेक्स जो होगा नेक्स्ट इंडेक्स से हम लोग आंसर लेंगे। और तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम nums1 और nums2 में जो करंट इंडेक्स में भी वैल्यू है उसको एज अ आंसर हम कंसिडर करें और उसको हम ऐड करके नेक्स्ट इंडेक्सेस से आंसर निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया है नेक्स्ट इंडेक्सेस के लिए, i+1 और j+1 के लिए, और उसमें हमने अपना जो करंट आंसर है उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, सो दीज आर द 3 ऑप्शंस एट एनी पॉइंट इन आर हेल्पर फंक्शन, और हमें क्या है ना, इन तीनों ही आंसर में से जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो अपना रिटर्न करना है। ठीक है, तो व्हाट वी विल रिटर्न इज मैक्सिमम ऑफ p1, p2 एंड p3। तो अगर हम स्यूडो कोड देखें यहाँ पे, तो हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम स्किप कर सकते हैं, इसका मतलब कि हम जो भी पहली वाली एरे का इंडेक्स है उसको स्किप कर दे रहे हैं, या फिर हम दूसरी वाली एरे का इंडेक्स स्किप कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक आंसर ले सकते हैं। तो अगर हमने आंसर लिया तो हम nums1i × nums2j को अपने आंसर में ऐड करेंगे, और उसके अलावा हम यहाँ पे हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पर फंक्शन है ना, ऐसा हो सकता है कि ये कुछ पिक ही ना करे, तो इसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो -∞ आ सकता है। इसलिए वी वांट टू मेक श्योर अगर हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस पिकअप कर लिया है तो हम अपने आंसर में उसके बाद 0 ही ऐड करें। ठीक है, और एट द एंड हमें इन तीनों में ही जो भी मैक्सिमम आ रहा होगा वो अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमारा बेस केस तब होगा जब हमारा इंडेक्स i या इंडेक्स j एरे लेंथ से बड़ा या बराबर हो जाएगा, तो हम उस केस में -∞ रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे -∞ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमारी एरे है nums1 और nums2 उनमें हमने किसी भी इंडेक्स को पिक किया ही नहीं है। ठीक है, और हम लोग एंड वाले इंडेक्सेस पे आ गए हैं, तो हमें यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे -∞ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेक वाला केस है उसमें हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 1 वैल्यू तो पिकअप करें ही करें। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन। अगर हमें यहाँ पे मेमोराइज करना है तो हमारे पास ये i और j इंडेक्सेस हैं, तो हम अपनी जो डी पी एरे है वो m × n लेंथ की ले लेंगे, और उसके अलावा हम जब भी यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर डी पी आई जे की वैल्यू नल नहीं है तो सिंपली वही रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको कैलकुलेट करके एट द एंड बिफोर रिटर्निंग वी कैन सेव इट इन dpij। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। सो लेट्स ट्राई टू सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच के लिए हम बस हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे, और इसमें हम अपनी दोनों एरेज का पहला इंडेक्स भेज रहे हैं, और ये जो हेल्पर फंक्शन है हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी प्रोडक्ट की वो कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न भी लगा देते हैं, और अभी हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं। तो हमारा जो पहले बेस केस होगा वो लिख लेते हैं। तो अगर हमारी i की वैल्यू > nums1 डॉट लेंथ हो जा रही है,
या फिर j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू nums 2 डॉट लेंथ हो जा रही है। इसका मतलब कि अभी यहाँ से जो भी नेगेटिव इन्फिनिटी है वो रिटर्न कर दो, क्योंकि अभी ये कोई भी वैलिड सोल्यूशन नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमको स्किप 1, स्किप 2 और टेक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्किप 1 का मतलब है कि हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हमने जो पहली एरे का इंडेक्स है वो स्किप कर दिया है और सेकेंड एरे का इंडेक्स सेम रखा है। और स्किप 2 का मतलब है कि हमने पहली एरे का इंडेक्स सेम रखा है, सेकेंड एरे का इंडेक्स हमने आगे बढ़ा दिया है। और टेक का मतलब है कि हम जो अपनी करंट वैल्यू है उसको आंसर में कंसिडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे nums 1 i इंटू nums 2 j को ऐड कर देंगे और अपने आंसर के लिए यहाँ पे हमें मैथ डॉट मैक्स और 0 या फिर हेल्पर फंक्शन कॉल करना है हमें i प्लस 1 j प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया है अगेन, क्योंकि अगर हमारा जो हेल्पर फंक्शन है ये नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहा है तो हमारा जो करंट वाला आंसर है उसको कंसीडर करो एज अ आंसर और नेगेटिव इन्फिनिटी को नहीं लेना है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी हैव डन दिस। और उसके बाद हमारे आंसर के लिए वी वांट टू टेक द मैक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैथ डॉट मैक्स, तो दिस विल बी मैक्स ऑफ skip 1, skip 2 and take, ठीक है। So this is a recursive solution. If you will try to submit this, it might give us TLE. So let's try to memorize this. तो यहाँ पे जो memorize करेंगे उसके लिए हम एक DP array ले लेते हैं और जो हमारा DP array का साइज होगा वो nums 1 dot length into nums 2 dot length के बराबर होगा। और यहाँ पे before calculating our answer, we can simply check if this value already exists in the DP array. So if this is not equals to null, we can simply return this value. Otherwise यहाँ पे हम जो अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे उसको हम DPIJ में डाल देंगे और फिर उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ m इंटू n, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट इतनी DP स्टेट्स फिल करनी पड़ सकती हैं फॉर आर आंसर। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ m इंटू n। और अभी हम इसका इटरेटिव सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो इटरेटिव सॉल्यूशन इज सिमिलर टू दिस वन। तो यहाँ पे हम इटरेटिव सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने DP एरे ली है m+1 साइज की और हमने DP एरे में सारी वैल्यूज़ को माइनस इन्फिनिटी से फिल कर दिया है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी है एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर आंसर, ठीक है। तो हमने सारी स्टेट्स के लिए भी नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू डाल दी है और एट एवरी स्टेट वी आर डूइंग द सेम थिंग। हम लोग टेक कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों केसेस में जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा उसको हम अपने DP में स्टोर करके चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एट द एंड हमारे पास DP 00 में आंसर होगा एंड दैट वी विल रिटर्न। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगेन इटरेटिव सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ m इंटू n होगी, क्योंकि अगेन हम यहाँ पे m इंटू n DP स्टेट्स को फिल कर रहे हैं और उसके अलावा हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ m इंटू n ही होगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।